जहां एक तरफ फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल बार्नियर। जानेंगे किन्होंने इन्हें नियुक्त किया है और क्या चल रहा है फ्रांस के राजनीति में। तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया के पीएम एकदम बुरी तरीके से भड़के हैं, चाइना को हड़का दिया है। भारत दौरे का असर तो नहीं है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैक्रोन ने 50 से ज्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया। मैक्रोन और उनके सहयोगियों द्वारा कई हफ्तों तक किए गए गहन प्रयासों के बाद बार्नियर की नियुक्ति की गई। वे एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो मैक्रोन के विरोधियों द्वारा नई सरकार को गिराने की कोशिशों को नाकाम कर सके। मैक्रोन ने उन्हें फ्रांस को एकीकृत करने और निर्णायक चुनाव के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने का काम सौंपा है। मैक्रोन के कार्यालय ने बार्नियर की नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें देश और फ्रांसीसी लोगों के सेवा के लिए एकीकृत सरकार बनाने का काम सौंपा गया है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों के तहत अप्रत्याशित विचार विमर्श के बाद सुनिश्चित किया है कि प्रधानमंत्री और भावी सरकार जहां तक संभव हो सके स्थिर रहे। बार्नियर फ्रांस के अल्पाइन क्षेत्र हाउते सावोई से आते हैं और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर चली बातचीत में मुख्य वार्ताकार थे। बार्नियर पहली बार 27 वर्ष की उम्र में सांसद बने थे और बाद में उन्होंने विदेश मंत्री और कृषि मंत्री सहित कई फ्रांसीसी सरकारों में भूमिका निभाई। हालांकि वे 15 वर्षों से फ्रांस की राजनीति से दूर हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय में बिताया है। मिशेल बार्नियर सामने अविश्वास प्रस्ताव के निरंतर खतरे के बीच कटु रूप से विभाजित संसद के माध्यमों से सुधारों और 2025 के बजट को आगे बढ़ाने की कठिन चुनौती होगी। 73 वर्षीय बार्नियर फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान ले लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनाव में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद मैक्रोन को उन्हें नियुक्त करने में 2 महीने लग गए। जहां फ्रांस में ये सारी चीजें चल रही है, फ्रांस खुद उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर को लेकर मलेशिया के पीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज बंद नहीं करेगा। भले ही चीन ने दावा किया हो कि मलेशिया उसके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। और रूस से बोलते हुए अनवर ने कहा कि मलेशिया की खोजी गतिविधियां उसके क्षेत्र में है और इसका उद्देश्य चीन के प्रति उकसावे या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना नहीं है। उन्होंने मलेशिया और चीन के मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी तारीफ की। अनवर इब्राहिम कुछ दिनों पहले भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। इस दौरान भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय रिश्तों और सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। अनवर ने व्लादिवोस्तोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेशक हमें अपने जल क्षेत्र में काम करना होगा और अपने क्षेत्र में तेल के लिए ड्रिलिंग सहित आर्थिक लाभ हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि हमने चीन के साथ चर्चा की संभावना से कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने क्षेत्र में ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह चीनी विदेश मंत्रालय से एक क्लासिफाइड राजनयिक नोट के लीक होने की जांच करेगा। फिलीपीन के एक समाचार आउटलेट द्वारा प्रकाशित नोट में बीजिंग ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल गैस अन्वेषण ने उसके क्षेत्र का उल्लंघन किया। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जिसमें फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम के 200 समुद्री मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल है। चीन के इस दावे से दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे देशों के तेल और गैस को खोजने के प्रयास जटिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत EEZ मलेशिया जिस ट्रैक में चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन संप्रभुता को नहीं दिखलाता है, बल्कि किसी देश को उन जल क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए संप्रभु अधिकार प्रदान करता है। मलेशियाई सरकारी ऊर्जा फर्म पेट्रोनास या पेट्रोलियम नेशनल बरहाद मलेशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जेड के भीतर दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस क्षेत्रों का संचालन करती
रही है और हाल के सालों में चीनी जहाजों के साथ कई मुठभेड़ें हुई है। अनवर ने कहा कि चीन ने मलेशिया के तेल अन्वेषण गतिविधियों को रोकने के लिए 1 या 2 विरोध नोट भेजे हैं, लेकिन उन्होंने बिना कोई डिटेल जारी किए जोर दिया है कि सरकार बीजिंग को अपनी स्थिति स्पष्ट करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि हम दूसरे लोगों की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, यही हमारी कठोर नीति और सिद्धांत है। वे हमारी स्थिति जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि हम उनके क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, यह हमारा क्षेत्र है, लेकिन अगर वे विवाद जारी रखते हैं तो ठीक है, हमें सुनना होगा, उन्हें भी सुनना होगा। हालांकि मलेशिया के जो तेवर बदले नजर आ रहे हैं, ये तेवर तब से ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं जब वो भारत को भ्रमण करके गए हैं। ऐसा लगता है कि भारत का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है, आपको बता दूं, अनवर इब्राहिम को एक ऐसा नेता माना जाता है जो कि बहुत साफ बोल रहे हैं। हालांकि एक साथ कईयों से पंगा ले रहे हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़ा टेंशन बन सकता है। हमने आपको एक वीडियो दिखलाया था और इस वीडियो में कहा था कि देखो आप किस तरीके से अनवर इब्राहिम जो बाइडेन के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने रूस के इकोनॉमिक फोरम में जाकर भी कई बातें कही। इन्होंने बहुत तारीफ करी रूस की और कहा कि जिस सिचुएशन में हो आप, इस सिचुएशन में, इस डिफिकल्टीज में भी आप सरवाइव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए यूजफुल है। अब जरा आप सोचिए, जो शख्स ये बात कह रहा है उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है। उस शख्स के दिमाग में चल रहा है कि हमें अब प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये चीजें साफ दिख रही है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुनिए। इस वीडियो में अनवर इब्राहिम किस तरीके से बाइडेन से बात कर रहे हैं और इस वीडियो के ठीक बाद आप एक दूसरी वीडियो को सुनेंगे जिस वीडियो में वो पुतिन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। Of course, we in ASEAN too look forward to your participation. As you know, ASEAN has always engaged with Russia. We have an open trade, focusing on semiconductor and some other related fields. मतलब अनवर इब्राहिम का इरादा कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है चाइना के प्रति। चाइना को और भी ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब अनवर इब्राहिम उस मोड में जा रहे हैं जिस मोड में वो चाइना और अमेरिका दोनों के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कहीं न कहीं बहुत सारे देश हैं जो प्रभावित हो रहे हैं भारत की नीतियों से, और भारत के नीतियों के अनुसार ही अब वो भी एकदम से जवाबी बन रहे हैं, खुलकर बातें कह रहे हैं और अपनी बातों को साफ तौर पर रख भी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मलेशिया को इसका भुगतान करना पड़ सकता है? वैसे मलेशिया ये जो कुछ भी कह रहा है इसके पीछे भी एक बड़ी ताकत है और वो ताकत है इसका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान मलक्का स्ट्रेट के पास होना। अब देखना होगा कि चाइना और अमेरिका दोनों से पंगे लेकर इब्राहिम कैसे चीजों को संभालते हैं। बड़ा ही मनोरंजक चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।